दोस्तों, एक रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर है, बड़ी आसानी से चला सकता है। यानी नॉर्मल का नॉर्मल पर्सन भी वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी में चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर है विथ एडवांस्ड फीचर्स। इसमें ये जो रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है इंडिया के लिए स्पेशली डेडिकेटेडली अभी हमने एक नया अपडेट भी डाला हुआ है, जो भी इमेज यानी फूड का इमेज भी अपलोड करने के लिए सारे फैसिलिटी अभी डाला हुआ है। यानी आपको पिक्चर के साथ भी हैंडल कर सकता है। इवन वेटर का एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी अवेलेबल है दोस्तों। वेटर एंड्रॉइड एप्लीकेशन सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेशन में आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में दिखा देंगे। प्लस किस तरीके से फूड आइटम्स ऐड करना है, और दो अलग अलग प्रिंटर, एक KOT प्रिंटर है, एक काउंटर प्रिंटर है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में दिखा देंगे दोस्तों, ताकि आपको वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। और मेन मेनू किस तरीके से ऐड कर सकती है, प्राइस वगैरह किस तरीके से ऐड करती है, और वेटर एप्लीकेशन किस तरीके से कंट्रोल करती है, सब कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वेटर के लिए। और यहाँ देखिएगा, ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, उसको मैंने कनेक्टिविटी सब कुछ आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों, यानी किस तरीके से वो यूज़ करती है। ठीक है जी। ये रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर आप देखिए दोस्तों, इसमें दो पैनल है। एक जो है आपको सेल का पैनल है, और दूसरा क्या है ना, आपको एक एडमिन कंट्रोल पैनल है। इसमें एडमिन होती है। ये एडमिन कंट्रोल पैनल में आपको जितना भी फूड आइटम्स वगैरह ऐड करने के लिए, जितना भी आपका प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करने के लिए, रिपोर्ट देखने के लिए, और आपका जो टेबल वगैरह, कैटेगरी वगैरह सब कुछ कंट्रोल करने के लिए सारे समाधान आपको एडमिन कंट्रोल पैनल में। ठीक है जी। और जितना भी इमेज वगैरह अपलोड करना है सब कुछ, इवन आपका वेटर का एंड्रॉइड एप्लीकेशन कनेक्ट करने के लिए फैसिलिटी भी इसी के अंदर है। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक प्रोडक्ट आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, और वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर आपके हाथ में मिलने से किस तरीके से आपने इसको यूज़ करके शुरू करना है, वो भी मैं आपको 1 बाय 1 आपको करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपने इधर रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन में चला जाइएगा। ये रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपना जो रेस्टोरेंट का सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सब कुछ इसके अंदर फिल कर दीजिएगा, और इधर सेव बटन में सेव कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको सेटिंग्स में जाना है। उसके बिल्कुल ठीक नीचे है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाकर के आपको इधर टर्मिनल सेटिंग्स बोल के इधर दिखाई देती है। देखिए इधर टर्मिनल सेटिंग्स। टर्मिनल सेटिंग्स में आपको देखो, सबसे पहले आपको काउंटर का प्रिंटर कनेक्ट करता है। टर्मिनल प्रिंटर में मात्र काउंटर का प्रिंटर सेट करता है। और ये जितना भी प्रिंटर आपको इसका जो सॉफ्टवेयर के यानी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, सारे सब कुछ प्रिंटर इधर दिखाई देती है आपको। जो प्रिंटर आपको इसमें यानी सेलेक्ट करना, उसको सेलेक्ट कर दीजिए, इधर सेव बटन में सेव कर दीजिएगा। इधर देखो सेव बटन आती है। तो ये हो गया। और एक सेटिंग है दोस्तों, अदर सेटिंग्स बोल करके इधर एक दिखाई देती है अदर सेटिंग्स। अदर सेटिंग्स में एक बार चले जाइए, और नीचे का इधर क्लिक करके ना कौन कौन सा हमें KOT इनेबल करना, डिसेबल करना। यानी KOT आपको समझता है ना, या जैसा भी ऑर्डर लेती है ना, यानी किचन में भी एक प्रिंट जाती है ना, वो आपको 4 ऑप्शन है बेसिकली। एक टेबल मैनेजमेंट सिस्टम है, और एक यानी टेक अवे, होम डिलीवरी, सारे में KOT चाहिए नहीं चाहिए आपको इनेबल डिसेबल करने के लिए भी ऑप्शन वहाँ दिया हुआ है। और आपको उसका ठीक नीचे आपको दिखाई देती है किचन। किचन में कौन सा, कितनी भी किचन आपको ऐड करने के लिए फैसिलिटी है। किचन मतलब फॉर एग्जांपल आपको वेजिटेबल किचन हो गया, नॉन वेज किचन हो गया, या आइसक्रीम या बिवरेजेस के किचन हो गया। इस तरीके से अलग अलग किचन होती है। अलग अलग किचन के लिए अलग अलग KOT लगा सकता है। अभी फिलहाल मैंने एक ही KOT लगाया है, सॉरी इधर 2 KOT लगाया हुआ है। दोनों के लिए सेम प्रिंटर चूज किया है मैंने। ठीक है जी। ये देखिए इधर भी सेम आपको सारे KOT इधर दिखाई देती है। ठीक है। तो आप कौन सी KOT सेलेक्ट करना, आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसका ठीक नीचे आपको दिखाई देती है कैटेगरीज। कैटेगरीज आपको मेन कैटेगरीज जो भी होते हैं ना जी, जैसा पिज़्ज़ा हो गया, वेजिटेबल हो गया, नॉन वेज हो गया, या लंच हो गया, डिनर हो गया, ये सब मेन कैटेगरीज है। आपको मैंने फ्रंट एंड में दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। ये जो आपको लेफ्ट साइड में जो रिबन में दिखाई देती है ना, ये सब कुछ आपको यानी मेन कैटेगरीज है। मेन कैटेगरी उसमें जो भी क्लिक करते हैं ना, उसका सब कैटेगरी इधर दिखाई देती है। ये पिक्चर का ऑप्शन मैंने इनेबल और डिसेबल दोनों कर सकता है। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स का यानी पिक्चर डाला नहीं है। मैंने किसी में पिज़्ज़ा वगैरह में मैंने कुछ डाला भी नहीं। ठीक है जी। और वेज वगैरह में हमने अभी डाल देंगे, डोंट वरी। अभी मैंने डाल करके आपको दिखा देता हूँ 1 बाय 1। और ये कैटेगरीज हो गया। आपको एक नया कैटेगरी इधर ऐड करके मैं इधर दिखा देता हूँ। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल आपको यानी ब्रेकफास्ट, BREAK ब्रेकफास्ट बोल के कैटेगरी उधर है ही नहीं है। मैं अभी नया ऐड कर दे रहा हूँ। ये कलर उसको डाल देते, ओके कर देते और सेव कर देते।
है ना। ये ब्रेकफास्ट बोल करके क्या कैटेगरी, अभी देखो ब्रेकफास्ट डालने से तुरंत इधर यानी नहीं आती है, वो ब्रेकफास्ट में कुछ प्रोडक्ट भी हमने डालना है, तभी जाकर के इधर डिस्प्ले हो जाएंगे ये जो मेन यानी मेनू में। अभी हमने कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यानी उसके लिए आपने जाना है दोस्तों यानी मेनू आइटम्स। मेनू आइटम्स में आपने चला जाइए, कुछ प्रोडक्ट्स का आपने ब्रेकफास्ट में फॉर एग्जांपल इडली करके आपने टाइप कर दिया और ब्रेकफास्ट कैटेगरी आपने इधर सेलेक्ट कर दीजिएगा ब्रेकफास्ट, ठीक है जी। अभी हमने जो ऐड किया था, और किचन कौन सा किचन में वो है वो भी आपने सेलेक्ट कर दीजिए, किचन 1 में है, किचन 2 में है, कौन सा में है आपने सेलेक्ट कर सकता है। 100 रुपीज़ आपने इसका यानी रेट डाला है फॉर एग्जांपल, और सब में ये सी में बैठेगा तो इतना प्राइस 120 या 150, जो अलग अलग प्राइस आपने डाल सकता है। यानी स्विगी जोमेटो के लिए 150 या यानी है ना, इस तरीके से आपको यूबर ईट्स 200 फॉर एग्जांपल 150 समथिंग लाइक दैट। और उसका इमेज भी आपने अपलोड कर सकता है जो यानी ब्रेकफास्ट का, यानी इडली का इमेज नहीं है, मैं कोई और इमेज अपलोड करता हूँ। ये देखो ये वाला इमेज अपलोड किया मैंने, जो इमेज आपने गूगल से भी डाउनलोड करके आपने इसको अपलोड कीजिएगा ताकि इमेज के साथ वो ये हो जाती है। और मेन्यू आइटम्स में और एक मेन्यू हमने ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में यानी रोटी करके मैंने डाल दिया, और सेम ब्रेकफास्ट में मैंने सेलेक्ट कर दिया ब्रेकफास्ट और किचन 1 में ही डाल दिया। वो एसी का रेट क्या है 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ जो भी है आपने डाल दो, या 220, आप अपना प्राइस क्या है आपको डाल दीजिएगा, ठीक है जी। मैंने जस्ट आप ऐसे ही प्राइस डाल दिया, मैंने जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। इसमें भी इमेज ब्राउज करके इधर अपलोड करने के लिए टेक्नोलॉजी इधर डाला हुआ दोस्तों। ये फॉर एग्जांपल आपको रोटी है, ये डालेंगे रोटी के लिए, ठीक है जी। ये ठीक है क्या या दूसरा ठीक है, ये वाला रोटी ठीक है। देखता हूँ हमने और कोई रोटी का, हाँ ये रोटी का ही पिक्चर है, देखिए ये देखिए आपने सेव कर दिया मैंने, ठीक है जी। ये 2 इमेज मैंने डाल दिया ना। और उसका और एक चीज़ मैंने आप ये दिखा देता हूँ। ये जो फ्रंट एंड में आपको आया क्या देखेंगे, फ्रंट एंड में चला जाएंगे हमने, और यहाँ एक बार इसको क्लोज करके ओपन कर दीजिए। यस, ये आपको देखो ब्रेकफास्ट यहाँ आ चुका, देखिए ब्रेकफास्ट, उसमें आपने क्लिक करेंगे ना, वो इमेज के साथ आया हुआ दोस्तों, यानी इंक्लूडिंग आपको इमेज यहाँ आ चुका है। यानी देखो आपको इडली का या रोटी का, आप टच स्क्रीन आपको ऑफ कोर्स यूज़ कर सकता है, टच स्क्रीन इंटरफेस है इसमें ऑलरेडी। और फॉर एग्जांपल आपको यानी कोई भी टेबल मैनेजमेंट सिस्टम में चला जा, इसमें 4 सिस्टम ऑलरेडी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक टेबल मैनेजमेंट सिस्टम, टेक अवे एंड होम डिलीवरी एंड फास्ट बिलिंग, 4 ऑप्शन है। टेबल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेबल में कंटिन्यूसली डिलीवरी करती है अपने 1 बार 2 बार 3 बार जो भी रिपीटेडली ऑर्डर आती है, वो टेबल को फाइनल बिल देती है, इसको कहता है टेबल मैनेजमेंट सिस्टम। टेक अवे वगैरह क्या होती है, अब जैसे आपने KFC वगैरह में जाती है, उन्होंने पूछता है टेक अवे है क्या, मतलब पार्सल है ना, पार्सल करके लेके जाती है। तो ये भी आपको टेक्नोलॉजी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो मैंने वो भी आपको वेरी सिंपल वे में आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। फॉर एग्जांपल टेबल मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल भी मैंने आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो ये आपको इधर राइट साइड में, सबसे नीचे इधर राइट साइड में यहाँ टेबल बोल के आपको दिखाई देती है। देखो टेबल, ये इतने सारे टेबल्स इसके अंदर है, यानी जितना भी लाल कलर दिखाई देती है आपको, जो भी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। अभी T3 बोल के जो टेबल होती है, ये अभी काली है ना, ग्रीन कलर है मतलब काली है, उसको हमने सेलेक्ट कर दिया और ये दोनों फूड उसको दे दिया। और इधर देखो सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन है, यानी सेव एंड प्रिंट। ये सेव एंड प्रिंट करने से क्या होंगे, मात्र KOT प्रिंट हो गए दोस्तों। उसमें टेबल का भी नंबर उधर लिखे आया हुआ है, मैं आपको राउंड करके वो भी दिखा देता हूँ। देखिएगा ये देखिए, वो टेबल नंबर भी मैंने राउंड किया है, वो सब कुछ आपको वहाँ दिखाई देती है A to Z, है ना। तो ये मतलब उसके बाद हमने जब भी जाकर के टेबल में देखेंगे ना, ये जो टेबल में हम दोबारा देखेंगे, देखो टेबल में 450 रुपीज़ का ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है, यानी है ना T3। सेम T3 में दोबारा बिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई चपाती वगैरह समथिंग लाइक दैट, सेव एंड प्रिंट कर दिया, तभी भी आपको मात्र KOT प्रिंट हो गया दोस्तों। ये देखिए KOT प्रिंट आ चुका है, यानी मतलब किचन में प्रिंट हो गया, यानी काउंटर में बार बार जितना भी ऑर्डर डालती है ना वो, यानी इस तरीके से प्रिंट होती है। तो वो भी आपको मतलब कौन सा टेबल में है T3 करके प्रिंट हुआ है। तो उसके बाद आपने जो भी टेबल में जाके चेक कर देगा ना जी, देखिए टेबल्स में जाकर के चेक कर देगा ना, तो आपको देखो इधर T3 जो है ना, यानी काली हो चुका है, यानी ग्रीन कलर हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी है दोस्तों, रेनटेक का जो यानी
बिलिंग सॉफ्टवेयर में, यानी आपको वेरी ईजीएस्ट वे में टेबल मैनेजमेंट सिस्टम कर सकता है। तो सेम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम आपने अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर से किस तरीके, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन से किस तरीके से कर सकता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ दोस्तों। उसके लिए देखो ये जो वेटर एप्लीकेशन है, मैं आपको ये आपका सामने खोल देता हूँ, और ये बिवरेजेस वगैरह जो भी है, ब्रेकफास्ट जो भी है, जैसा भी रहना दीजिए उसको। और मैंने आपके सामने लेके आती है आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन आप देखिए दोस्तों, इसमें देखो ये जो एप्लीकेशन है, इसमें वेटर का नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल ये उसमें मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है, RAHUL और 8888, ठीक है। लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने से क्या होंगे आप देख लेना दोस्तों, वहाँ जो इमेज वगैरह हमने अपलोड किया ना, वो भी सब कुछ यहाँ आ जाती है आपको, यानी टोटल जितना भी प्रोडक्ट का इमेज आपने अपलोड किया सब कुछ इधर आ जाती है। और देखो मेनू आपको यहाँ देख सकता है, देखो जो भी ब्रेकफास्ट करके आपने जो ऐड किया था, या देखो ना ये सब कुछ इधर आ जाती है ना। देखो लंच करके जो ऐड किया था वो भी, मतलब जितना जो प्रोडक्ट्स का यानी मतलब ये डाला हुआ है, यानी इमेज डाला हुआ, वो सब कुछ इधर आती है। आप सर एक टेबल सेलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने T5, उसमें आप ये जो प्रोडक्ट डिशेस, ठीक है जी, प्लेस द ऑर्डर, प्रोसीड। देखिए दोस्तों वहाँ KOT प्रिंट हो चुका है। ये ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है दोस्तों रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। वो KOT में देखो इस तरीके से प्रिंट होकर के आ चुका है, देखे ना। जो मतलब ये जो टेबल नंबर भी आपको इधर दिखाई देती है T5, ये आपको इधर दिखाई देता है ना T5 टेबल नंबर। और इन केस दोबारा आपने इसको देखेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, टेबल में सेलेक्ट देखो T5 320 रुपीज़ के इधर ऑलरेडी बिल बन चुका है। T7 में फिर दूसरा कोई कस्टमर को कुछ सामान देना है, यानी प्लेस द ऑर्डर, प्रोसीड, एक आइटम के, वो भी उधर देखो प्रिंट आ चुका है। मैंने ये आपने बैक इसको देखिए, सेलेक्ट द टेबल, इसमें देखो T7 में भी इन्वॉल्व हो चुका है, लाल कलर हो चुका है। भैया अभी मैंने इसको बिलिंग करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपको अभी करंटली क्या है, आपको मात्र KOT आ चुका है। अभी मैंने यानी बिल करके आपको दिखा देता हूँ। देखो KOT है, ठीक है जी, वो टेबल नंबर भी इधर सेलेक्ट करके आती है T7। अभी मैंने बिलिंग करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये यहाँ से हट जाती है। आपने ये देख लेना दोस्तों, यानी बिलिंग करने के टाइम ये जो लाल कलर में ना वो हट जाना चाहिए, ठीक है जी। चलिए हमने उसको बिलिंग करते हैं। इधर टेबल बिलिंग में आपने चला जाइए, यानी टेबल बिलिंग, और दोनों मिलके भी आपने कर सकते हैं। T7 एंड T5 को दोनों जोड़ करके भी बिलिंग, एक फॉर एग्जांपल T5 और T7 दोनों एक ही आदमी का टीम है, तो दोनों को मिला करके एक सिंगल बिल भी आपने बना सकता है। ये भी टेक्नोलॉजी है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसमें आपको फॉर एग्जांपल देखो इधर डायरेक्ट अमाउंट डालने से आपको पेंडिंग इनवॉइस में नहीं जाएंगे, सीधा डायरेक्ट इनवॉइस चले जाती है। यहाँ आपको सेव एंड प्रिंट करना है, यस, प्रिंट द इनवॉइस। जैसे इनवॉइस कटेंगे ना वहाँ से वो हट जाएंगे। ये देखो ये आपका जो यानी फाइनल इनवॉइस बना हुआ है ना, दोनों टेबल का मिला जुला के, T5 एंड T7 का दोनों मिला करके इनवॉइस आ चुका है। देखिए दोस्तों इस तरीके से ब्यूटीफुल इनवॉइस प्रिंट हो चुका है। तो अभी हमको देखना है ये जो मोबाइल एप्लीकेशन जो है आपको, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना, इसमें से वो जो हट गया क्या नहीं देख रहे हैं, सेलेक्ट टेबल, देखो T5 और T7 ये दोनों से हमने बिलिंग किया था ना, वो दोनों हट गया था दोस्तों। ये देखिए उधर पहले यानी लाल कलर था वो निकल गया। तो इस तरीके से यहाँ पे भी वो मतलब निकल गया, मतलब वो कस्टमर यानी वहाँ से वेकेट हो चुका है। या T5 एंड T7 ये दोनों कस्टमर वहाँ से वेकेट हो चुका है, ताकि वो ग्रीन कलर आया। यहाँ पे भी आपने टेबल मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पे भी जाके देखेंगे ना, ये टेबल में सेम आपको इधर देखो T5 एंड T7 इधर से भी वेकेट हो चुका है। ये देखिएगा, ये देखो T5 एंड T7 वेकेट हो चुका है। और देखो और एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक्सप्रेस बिलिंग का भी आपको मैंने दिखा देता हूँ, यानी फास्ट बिलिंग का भी, टेक अवे का भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। टेक अवे में किस तरीके से काम करती है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए टेक अवे में किस तरीके से काम करती है। देखिए ये जो टेक अवे में हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया, मैंने सेव एंड प्रिंट करती है। टेक अवे मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से सेव एंड प्रिंट जैसे करती है ना, एंटर कैश अमाउंट एंटर करो, फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़ एग्जांपल दे दिया उन्होंने, और सेव एंड प्रिंट करती है, यस कर दिया मैंने।
अभी दोनों आ जाएंगे आपको, देखिएगा ये देखो KOT भी आ चुका है और फाइनल बिल भी आ चुका है। इसमें आपको ये कॉमन चीज़ रहेंगे दोस्तों, ये ऑर्डर नंबर, इसमें भी ऑर्डर नंबर रहेंगे। ये दोनों आपको मैंने दिखा देता हूँ। ये देखिएगा ये जो KOT जो आ चुका है ना, इसमें से भी ऑर्डर नंबर आपको दिखाई देती है कौन सा आइटम से, और इसमें देखो फाइनल बिल में भी आपको ऑर्डर नंबर इधर दिखाई देती है कॉमन, ताकि वो किचन में जो भी आदमी बैठा हुआ है ना, जो उसको किचन में जो भी आदमी बैठा हुआ उसको मतलब ईजी हो जाएंगे कौन से यानी ऑर्डर नंबर का थ्रू ये आया हुआ है, उधर से उन्होंने कॉल करेंगे ताकि उसी यानी कस्टमर को दे सकता है सेम फूड आइटम्स। तो इस तरीके से आराम से उसको मैनेज करने के लिए फैसिलिटी है। देखो इसमें बाकी कुछ देखो बीवरेजेस में हमने पिक्चर ऐड करना बाकी है, कुछ ऐसे ही कुछ पिक्चर ऐड कर देंगे, मैंने आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा एडमिन पैनल में चला जाइए और मेनू आइटम्स में जाइए आपने, और बीवरेजेस देखो ये बीवरेजेस है ना, इसमें आपने एक में डाला हुआ है, बाकी में डाला नहीं है मैंने। इस तरीके से सेलेक्ट कर दीजिए आपने, देखो बीवरेजेस, इसमें कुछ पिक्चर डाल दीजिए आपने, कोई भी पिक्चर डाल दीजिए ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमारा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। अपडेट और बीवरेज बहुत है मेरे ख्याल से, जो जितना भी मेनू आइटम सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देती है। देखिए इसमें पिक्चर नहीं है, इसमें पिक्चर डाल देती है, ये डाल दिया मैंने। बीवरेज मतलब ड्रिंक्स आइटम्स होती है जैसे कोका कोला वगैरह जो भी है, और मैंने ऐसे ही फूड आइटम्स जो भी मेरे पास पिक्चर है वो ही डाल दे रहा हूँ, आप उसका ओरिजिनल पिक्चर डाल देना है दोस्तों। ये देखिए बीवरेजेस, इस तरीके से मैंने कुछ भी इमेज डाल दिया। अपडेट, जो जो प्रोडक्ट्स का इमेज डालते जाएगा ना वो इधर आपको दिखाई देती है, मतलब फ्रंट ऑफिस में दिखाई देंगे आपको। ये देखिएगा, और बीवरेजेस, यहाँ कुछ बीवरेजेस आपको दिखाई दिया था, ये देखिए इसमें है पिक्चर, इसमें नहीं है, इसमें भी डाल देते हैं हमने ये वाला। चलो कुछ प्रोडक्ट्स पिक्चर अपने हमने बैकएंड से अपडेट कर दिया और फ्रंट ऑफिस में आया कि एक बार देख लेते हैं। इसको एक बार क्लोज करके दोबारा लॉगिन कीजिए और बीवरेजेस क्लिक कर दीजिए। देखो सारे सब में इमेजेस आया हुआ, पहले इमेजेस है ही नहीं था, हमने इमेजेस अपलोड किया दोस्तों। तो आपको इमेजेस अपलोड कर दीजिए और टच स्क्रीन अगर मॉनिटर है तो सीधा सीधा टच कर दीजिए, सीधा सीधा प्रिंट कर दीजिए। तो ये टेक्नोलॉजी दोस्तों देखो, इसको सारे सारे इस तरीके से देखो, सेव एंड प्रिंट, कैश इधर सेलेक्ट कर देना, कितना 200 रुपीज़ एग्जाम्पल, सेव एंड प्रिंट। कीबोर्ड से ही कर सकता है, आपने कीबोर्ड में F10 क्लिक कर दिया सो ना, वो प्रिंट आउट आ जाती है। यस कर दीजिए आपने, और ये देखिए KOT भी आएंगे आपको, ये फाइनल बिल भी आ जाएंगे, देखिए है ना, फाइनल बिल भी आ चुका है, KOT भी आ चुका है ब्यूटीफुल तरीके से। और सेम आपको यहाँ से भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने वो जो पिक्चर अपलोड किया ना जी, तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आपने, यहाँ देखिए आपने फॉर एग्जांपल T6 टेबल नंबर 6 में डिशेस, फॉर एग्जांपल डिशेस में आपको या बीवरेजेस, ये जो पिक्चर भी अभी उधर जो डाला था ना, सब कुछ इधर भी आ चुका है दोस्तों, है ना। इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4, यानी सेव एंड प्रिंट, प्रोसीड, देखा ना वहाँ प्रिंट हो चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी दोस्तों रेनटेक का जो सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, ब्यूटीफुल वे में आपको आपका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन चला सकता है, यानी वेटर एप्लीकेशन चला सकता है, KOT प्रिंट कर सकता है, सारे काम इसमें कर सकता है। तो इसमें रिपोर्टिंग भी आपको मैंने बैकएंड से दिखा देता हूँ, और टेबल का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैंने टेबल मैंने नहीं दिखाया था, इधर देखो टेबल का ऑप्शन है ना। ये टेबल में आपको कितना भी टेबल ऐड करना, निकालना, सब कुछ इधर से कर सकते हैं, नया टेबल वगैरह सब कुछ ऐड कर सकता है। और यहाँ देखो आपको रिपोर्टिंग का भी सारे ऑप्शन इधर दिया हुआ है, देखो POS रिपोर्ट्स। आप इसमें POS रिपोर्ट्स में जाइए, फॉर एग्जाम्पल इधर से कौन सा डेट का रिपोर्ट चाहिए, आप इधर से देखो ओवरऑल रिपोर्ट में मैंने क्लिक कर दिया, तो कैटेगरी वाइज वगैरह सब कुछ, यानी देखो ब्रेकफास्ट में कितना सेल हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ से दिखाई देती है, A to Z, यानी कैटेगरी वाइज भी दिखाई देती है, लंच में कितना परसेंटेज वाइज भी, कौन कौन सा आइटम वाइज भी, सारे सब कुछ रिपोर्ट आपको सिंगल रिपोर्ट में मिल जाती है। बहुत सारा और रिपोर्ट इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है दोस्तों। तो इस तरीके से एकदम ब्यूटीफुल वे में आपको रेस्टोरेंट चलाने के लिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन है दोस्तों, रेनटेक रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर। आप कॉल करिए दोस्तों 8078311945 और 8606093110। आप अपना रेस्टोरेंट विद इमेज के साथ मैनेज कीजिए दोस्तों, ताकि आपको मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे दोस्तों। और कुछ प्रोडक्ट का इमेज अभी भी डालना बाकी है, क्योंकि मैंने जैसे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए कुछ इमेज अपलोड किया। इन केस आपको ये जो इमेज डिसेबल करना है, ये भी ऑप्शन है, इमेज को फैसिलिटी आपको नहीं चाहिए, तो आपको इधर जा करके
सेटिंग्स के अंदर जाकर टर्मिनल सेटिंग्स के अंदर देखो ये जो है ना शो इमेज बोल करके जो है ना उसको डिसेबल करने से आपको इमेज डालने का जरूरत नहीं पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।